हेलो एवरीवन। ये वीडियो शूट स्पेशली जो 10th क्लास के बच्चे हैं, जिन्होंने अभी 10th के एग्ज़ाम दे करके जो फ्री हैं, अभी जिन्होंने 11th में एडमिशन लेना है, ये वीडियो शूट बेसिकली उन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए हम कर रहे हैं कि आफ्टर 10th क्या। वैसे तो बच्चा 10वीं के बाद यही सोचने में मशगूल रहता है कि आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ। उसके अलावा भी सोचने का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिस पे किसी का भी ध्यान नहीं जाता, ना पेरेंट्स का, और बच्चे का तो कैसे ही जाएगा। पेरेंट्स का ध्यान इसलिए नहीं जाता कि वो भी आर्ट साइंस स्ट्रीम और इसी में उलझा रह जाता है। हालांकि अभी जो है, जो अपना तैयारी का सिनेरियो कह लो या लाइफ का जो है चेंज होने लग रहा है। आजकल जो बच्चे हैं वो वैसे तो 5वीं 6ठी क्लास से ही सोचने लग जाते हैं अपने करियर के बारे में। जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो उनका ध्यान उस तरफ लेके चले जाते हैं, पर जिनका नहीं जाता है उनके लिए ये वीडियो शूट मैंने किया है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10th पास कर लिया है और अब वो आगे ये विचार कर रहे हैं कि आगे किस स्ट्रीम में जाना है, लाइफ में क्या बनना है, उन बच्चों को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि रोहतक में पावर हाउस चौक पर वैदिकन और आर्सेनल, ये 3 तरह की अकेडमीज को हम रन कर रहे हैं। और इन 3 अकेडमीज में 10th पास बच्चे के लिए हम 2 से 3 तरह के कोर्स लेकर के आए हैं जो 10वीं के बाद बच्चा हमारे पास कर रहा है। किस तरीके से वो कोर्सेज हैं, एक बार थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो उसमें हम बी और सी सभी ग्रेड की तैयारी बच्चे को करा रहे हैं कोर्स के अंदर। एक हम उसको एनडीए की तरफ लेकर के जा रहे हैं, प्लस हम यूपीएससी के जो बच्चे हैं जो यूपीएससी की सोच लेकर के चल रहे हैं उसी 10th लेवल से ही कि हाँ मुझे तो बनना है। और आजकल बच्चे सोच लेते हैं, आपने एक नाम सुना ही होगा, काफी पीछे भी चर्चा में रही थी, वो टॉपर थी, वो टीना डाबी नाम है उनका। आपने उनके अगर इंटरव्यूज को ध्यान से सुनाया तो वो ये कहते हैं कि मैंने सही जो डिसीजन लिया था ना आईएएस बनने का, वो मैंने 11वीं क्लास में लिया था, क्योंकि वहां मेरे पास मौका था कि मैं साइंस चूज करूं, कॉमर्स करूं या आर्ट्स। मैंने तो साइंस चूज कर लिया था, मेरी मम्मी ने मुझे आर्ट्स की तरफ डाला था क्योंकि उन्हें पता था मैं आर्ट्स में अच्छी हूं और मैं कुछ अलग करूंगी। तो आपके पेरेंट्स और टीचर्स को आपसे ज्यादा पता होता है। तो जो भी बच्चे यूपीएससी की तरफ जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी 10वीं बिल्कुल सही स्टेज है सोचने के लिए। जो XY ग्रुप या क्लरिकल पोस्ट के लिए जाना चाह रहे हैं, एसएससी एमटीएस CHSL के लिए जाना चाह रहे हैं, वो भी 10वीं से अगर सोचेंगे तो 12वीं पास करते करते तक उनकी नौकरी लग जाती है और फिर वो किसी हायर एजुकेशन या कोई बड़ी जॉब के लिए भी सोच सकते हैं। जो छोटी जॉब लग गए हैं 12वीं के बाद, वो किसी बड़ी नौकरी के लिए फिर सोच सकते हैं। यानी बेसिकली मैं आपको ये कह रही हूं कि 10th पास करने के बाद आप इन सभी डायरेक्शंस में सोच सकते हो, और इन सभी डायरेक्शंस में जाने के लिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। किस तरीके से, जो भी बच्चा 11वीं में एडमिशन लेना चाह रहा है, हमारे अपने स्कूल्स के अंदर हम उसका एडमिशन कराएंगे। यानी कि 10वीं के बाद 11वीं की पूरी पढ़ाई, 11वीं की पूरी तैयारी, 11वीं के सारे बुक्स नोट्स सब कुछ, प्लस इन गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी की पूरी गारंटी हम बच्चे की ले रहे हैं। जो 10वीं के बाद से ही इसको शुरू करना चाह रहा है उन बच्चों के लिए बेसिकली ये है, और जो शुरू नहीं करना चाह रहा है वो सुनने के बाद सोचना शुरू कर दे, क्योंकि जमाना बदल चुका है। वो टाइम चला गया है कि ग्रेजुएशन कर लूं, मास्टरी कर लूं, फिर सोचूंगा कि किस स्ट्रीम में जाना है या कौन सी नौकरी लेनी है। तब तक तो नौकरी लोग ले चुके होंगे और आप पिछड़ जाओगे, वो जमाना चला गया है। तो 10वीं के बाद ही आप इस चीज को सोचना शुरू कर दीजिए। इन सभी में से किसी में भी आप इंटरेस्टेड हैं, स्कूलिंग की भी हमारी रहेगी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे एक ध्यान देने की जो बात है जिसपे आपका ध्यान मैं ले जाना चाहूंगी वो ये है कि स्कूल की ही फीस में, यानी एक बच्चा पूरी 11वीं क्लास के दौरान स्कूल में जितना भी स्पेंड करता है, स्कूल में जितना भी पैसा उसका लगता है, उसी फीस में हम उसको स्कूल भी करा रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी भी करा रहे हैं। स्कूल की अटेंडेंस, कोर्स, सिलेबस, एग्जाम, मार्क्स, परसेंटेज और सरकारी नौकरी, इन सब चीजों की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। बच्चा जो हमारे पास एडमिशन लेगा वो सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक हमारे पास ही रहेगा। उसमें हम उसकी सब चीजों को कवर करेंगे, स्कूल वाली को भी, उसके होमवर्क को भी और उसके सरकारी नौकरी के सब्जेक्ट्स को भी। तो मम्मी पापा की तरफ से भी वो टेंशन फ्री हो सकते हैं, पेरेंट्स भी एकदम रिलैक्स हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा इस वीडियो को सुन रहा है जो रोहतक से नहीं है या कहीं दूर से है, तो उसको मैं ये बताना चाहूंगी कि बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल भी है हमारे। तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप हमारे हॉस्टल्स में आके रुक सकते हैं। सुबह से शाम तक आपकी पढ़ाई और सरकारी नौकरी की गारंटी हम आपसे लेते हैं। तो जो भी बच्चे इस चीज में इंटरेस्टेड हैं या किसी पेरेंट ने ये बात सुनी है या कोई पेरेंट्स हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो पीछे बोर्ड पे आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। एक नंबर पे व्हाट्सएप लिखा हुआ है,
7027077730 ये अपना खुद का मेरा नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप डाल सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई भी जानकारी चाहते हो तो मैं आपको रिवर्स कॉल करूंगी। व्हाट्सएप इसलिए कह रही हूँ कि कॉल मैं पिक नहीं कर पाती हूँ बहुत बार, तो ऐसा ना सोचें आपकी रिकॉर्डिंग में तो नंबर दे दिया और अब उठा नहीं रहे हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डालिए, उसमें आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा, तो मैं खुद से आपको कॉल करके पूरी जानकारी दे दूंगी। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर भी आपको दिख रहा होगा 7015409037, वो इस पे कॉल कर सकते हैं। ये राहुल जी का नंबर है, फोन राहुल सर उठाएंगे, आप उन्हें बता सकते हो, जितनी जानकारी उनके पास होगी वो आपको देंगे, नहीं तो वो आपका कॉल भी मेरे पास या सर के पास फॉरवर्ड करेंगे, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। तो किसी भी तरह की कोई बात आपकी जानने की इच्छा है इस बारे में या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो इन नंबर्स के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।